नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सुनील सर आपके अपने बैक टू एजुकेशन पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज जिनका कैटेगरी नंबर 56 का एग्जाम था, 57 कैटेगरी का जो एग्जाम था आज और कल 56 का होगा, तो 57 कैटेगरी वाले एक बार कमेंट करें, क्योंकि हमने पूरा एनालाइज आपके अपने चैनल पर बेटा 100 क्वेश्चन अपॉन 100 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों का स्टिक जानकारी के साथ आंसर की अपलोड कर दी है। तो आप अपना मैच कर लें और बताएं कमेंट करके कि आपका कितना स्कोर रहा, ताकि हम अगली वीडियो कट ऑफ के ऊपर बना पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जिनका कल एग्जाम है वो इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि आज की क्लास के बेस के ऊपर जो क्वेश्चन रहे हैं मैं उन्हीं का एनालाइज करवाऊंगा। आज का जो पेपर था हरियाणा जीके का पोर्शन, मैं पूरा हरियाणा जीके का पोर्शन आपके बीच में साझा करने वाला हूं। और इस हरियाणा जीके के पोर्शन में मेरे बच्चे पहला क्वेश्चन था, हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन किस स्थान पर स्थित है। यही प्रश्न मैंने पहले क्यों लिया, क्योंकि यहां इस प्रश्न में अब एचएससी क्या मानता है, क्योंकि इसमें ई ऑप्शन भी था, नॉन अटेंड, कि हम अटेंड नहीं करना चाहते, आंसर नहीं देना चाहते। लेकिन प्यारे बच्चों, इसका आंसर देने गए होंगे बच्चे, वो 99% बच्चों ने इशार दिया होगा। अब एचएससी इसका ई भी मान सकता है। क्यों मेरे बच्चे? हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र जो 1 नवंबर 2002 को बच्चे सुषमा स्वराज उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी, सुषमा स्वराज द्वारा हिसार में स्थापित किया गया था, जो 15 जनवरी प्यारे बच्चे 2023 को चंडीगढ़ स्थानांतरित किया जा चुका। अभी हरियाणा का एकमात्र जो दूरदर्शन केंद्र है बच्चे वो चंडीगढ़ में है। तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे रिलेट कल वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो जरूर देखें बच्चे, क्या क्वेश्चन बनेंगे देख लीजिए। कि सर हरियाणा में एक तो क्या है, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन केंद्र, और मेरे प्यारे बच्चे हरियाणा में 3 क्या हैं, आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी केंद्र। तो आपसे पूछेगा हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र है? 3। नंबर 1 रोहतक, नंबर 2 कुरुक्षेत्र, नंबर 3 हिसार। अब यहां से प्रश्न बना सकता है कि जो रोहतक आकाशवाणी केंद्र हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र है वो बना कब? तो आप कहोगे 8 मई 1976 को बना। इसीलिए इसे कहा जाता है ये हरियाणा का पहला क्या था बच्चे, आकाशवाणी केंद्र। यह हरियाणा का सबसे प्राचीन आकाशवाणी केंद्र है। कुरुक्षेत्र, सर कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई 24 जून 1991 में। 24 जून 1991 को स्थापना हुई। हिसार आकाशवाणी केंद्र बेटा 26 जनवरी 1999 को स्थापना हुई। तो हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र कितने बेटा? 3। कहां कहां है? पहला रोहतक, दूसरा कहां पर है मेरे बच्चे? कुरुक्षेत्र, और तीसरा कहां पर है? हिसार। और हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र कितना है? 1, जो हिसार से कहां ले जाया जा चुका है? चंडीगढ़। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं एक बार। हिसार दूरदर्शन केंद्र जिससे प्रश्न पूछा गया था वो बना था 1 नवंबर 2002 को। इसका उद्घाटन तत्कालीन उस समय की सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने किया था। दूरदर्शन केंद्र का रिले स्टेशन, जो रिले स्टेशन है वो फिरोजपुर जिरका में भी है। याद रखना, हरियाणा दूरदर्शन जहां से DD1 किसान चैनल की शुरुआत की गई थी, उसका एक रिले स्टेशन फिरोजपुर जिरका में है। अच्छा बेटा, हरियाणा में डाकघर कितने वर्तमान में? 2673। सबसे प्राचीन डाकघर सर अंबाला में बनाया गया। अंबाला डाकघर हरियाणा का सबसे प्राचीन डाकघर है।
डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र यह सबसे पहले करनाल में 25 मार्च 2017 को खोला गया। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आप बोलते हैं, हरियाणा राज्य में इस बैंक की शुरुआत मनोहरलाल खट्टर ने 1 नवंबर 2018 को यमुनानगर से की थी। बच्चे, तो मैंने कहा था कि एक एक पर्सन हम पढ़ेंगे, उससे रिलेट कल के एग्जाम में जो पर्सन आ सकते हैं उनके बारे में हम जान लेंगे। निम्नलिखित में से ये पर्सन भी आज 57 कैटेगरी के अंदर आया होगा। सीटी 57 कैटेगरी का जो एग्जाम था, निम्नलिखित में से किसे हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना गया? तो हरियाणवी फिल्म भाषा की पहली फिल्म आई थी बेटा धरती, और धरती फिल्म आई थी मेरे बच्चे 1968 में। हो सकता है कल पूछ ले, इसके बाद जो फिल्म आई थी वो थी हरफूल सिंह जाट जुलानी। हरफूल सिंह जाट जुलानी, इसके बाद सेकंड मूवी आई थी बेटा। उसके बाद फिल्म आई थी बहू रानी, और बहू रानी फिल्म आई थी बेटा 1982 के आसपास। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यह हरियाणा की पहली सफल फिल्म थी। सफल फिल्म, हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी थी मेरे बच्चे? बहू रानी। 1984 में फिल्म आई चंद्रावल, और वो हरियाणा की सबसे सफल फिल्म थी। चंद्रावल 1984, और बेटे वो क्या थी? हरियाणा की सबसे सफल फिल्म थी, सुपर डुपर हिट फिल्म थी चंद्रावल। लेकिन हरियाणा की पहली फिल्म जिसने राष्ट्रीय स्तर पर कोई अवार्ड जीता वो थी बच्चों लाडो। कौन सी थी मेरे बच्चे? लाडो। लाडो फिल्म फेस्ट हरियाणवी फिल्म जिसने राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जीता। हो सकता है कल फिल्म अवार्ड जीता, अवार्ड हो सकता है कल यहां से कोई पर्सन पूछ ले। तो हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? धरती। बहू रानी कब आई? 1982, जो हरियाणा की पहली सफल फिल्म थी। चंद्रावल कब आई बेटा? 1984, जो हरियाणा की सबसे सफल फिल्म थी। याद रखिए, रूंडा खूडा का स्वर्गवास हो चुका है, देहांत हो चुका जो चंद्रावल फिल्म में कैरेक्टर था। हरियाणा में हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में। मेरे प्यारे बच्चे, इसका नाम क्या है? तो आप कहोगे हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो हिसार में है, और उसका नाम है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार। श्रीमान, हरियाणा में 2 सैनिक हवाई अड्डे भी हैं। सैनिक हवाई अड्डे, हरियाणा में सैनिक हवाई अड्डों की संख्या कितनी है मेरे बच्चे? 2। सर, एक सैनिक हवाई अड्डा तो है अंबाला में, और एक सैनिक हवाई अड्डा है सिरसा के अंदर। एक सैनिक हवाई अड्डा कहां पर है? सिरसा में। याद रखना, हरियाणा में 14 जनवरी 2021 को भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हुई थी बेटा। एयर टैक्सी, भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहां से हुई थी? हरियाणा के हिसार से। कहां से शुरुआत हुई थी बच्चे? हरियाणा के हिसार से शुरुआत हुई थी। जो कहां के लिए उड़ाई गई थी? आप कहोगे चंडीगढ़, जो बेटा आप कहोगे धर्मशाला जो हिमाचल में है, आप कहोगे देहरादून। देहरादून जो कहां पर है? उत्तराखंड में। जो कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, तो आप लोग याद रहे आपको। हरियाणा के अंदर
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? हिसार के अंदर। देखिएगा, प्रसिद्ध अस्थियों में किससे अक्सर हरियाणा का गांधी जाना जाता है? तो हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं मेरे बच्चे? तो आप कहोगे मूलचंद जैन। मूलचंद जैन को हरियाणा का क्या कहा गया है? हरियाणा का गांधी कहा गया है। हो सकता है आगामी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए छोटू राम को क्या कहा जाता है? तो दीन बंधु। दीन बंधु के नाम से किसे जाना गया हरियाणा में? सर छोटू राम को। हो सकता है कुछ कैरेक्टर और है, उनके बारे में पूछ ले तो देखिएगा। हरियाणा केसरी किसे कहते हैं बेटा? पंडित नेकीराम, पंडित नेकीराम शर्मा, जो कैलंगा गांव भिवानी से है, इसे क्या कहते हैं? हरियाणा केसरी। और इन्होंने याद रखना संदेश नामक एक पत्र निकाला था। कहां से? भिवानी से। दीन बंधु किसे कहा जाता है? छोटू राम को। और छोटू राम का संबंध कहां से है? सांपला रोहतक से। केसरी हिंद किसे कहा जाता है? राय बहादुर लाला मुरलीधर को। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बंसीलाल को। हरियाणा में जननायक, किंग मेकर, राजा बनाने वाला बेटा, किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? ताऊ देवीलाल को। रुस्तमे ए हिंद किसे कहा जाता है? संजन सिंह को। हिंद केसरी, भारत केसरी, पहलवान मास्टर चंदगी राम को, जो हिसार से हैं। सवर सम्राट किसे कहा जाता है? पंडित जसराज जी को। हरियाणा का स्टील किंग किसे कहा जाता है? ओम प्रकाश जिंदल को मेरे बच्चे, ओपी जिंदल को। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन को। रुबाई सम्राट किसे कहा जाता है? उदय भानु हंस को। और हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव को। और जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? राजा सूरजमल को। हो सकता है कल की परीक्षा में उपनाम से आपसे एक पर्सन वो पूछ ले। तो जितने भी इंपोर्टेंट उपनाम थे हरियाणा से, वो मैंने आपके बीच में परोसने का काम किया। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया? तो आप कहोगे राखी गढ़ी। और ये राखी गढ़ी जो म्यूजियम है मेरे बच्चे, ये कहां बनाया गया है? हिसार। ये कहां बनाया गया भाई? हिसार के अंदर। ठीक है, तो ये बनाया गया। बनावली कहां पड़ता है? फतेहाबाद। बनावली कहां पड़ता है? फतेहाबाद में पड़ता है। कुनाल भी कहां पड़ता है? कुनाल, फतेहाबाद। कुनाल भी कहां पड़ता है? फतेहाबाद। हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन हरियाणा में किस सभ्यता को माना गया? तो आप कहोगे श्रीमान सीसवाल सभ्यता को। सीसवाल सभ्यता। और सीसवाल सभ्यता हरियाणा में कहां पनपी फूली है या कहां? तो आप कहोगे हिसार। और किस नदी के किनारे मेरे बच्चे? तो आप कहोगे चेतांग या चेटांग नदी। ठीक है बच्चे, तो राखी गढ़ी संग्रहालय कहां पर है? हिसार के अंदर। ध्यान रहेगा आपको इस बात का। ठीक है, आपसे पूछ ले सर मीताथल कहां पर है? मीताथल, मीताथल कहां पर है? भिवानी। मीताथल कहां पर है बेटा? भिवानी। कहां पर है? भिवानी। मीताथल सभ्यता जो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन हरियाणा में एक सिंधु सभ्यता का स्थल है, वो कहां पर है? भिवानी। अच्छा, आपसे पूछे फरमाणा, फरमाणा या दक्षकेड़ा, दक्षकेड़ा ये कहां पर है सिंधु सभ्यता का स्थल? तो आप कहोगे रोहतक, महम रोहतक। क्या बताओगे भाई? महम रोहतक बताओगे। आपसे पूछे दौलतपुर, दौलतपुर कहां पर है? तो आप बताओगे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। आपसे पूछे बनावली कहां पर है? तो आप बताओगे फतेहाबाद। क्या बताओगे भाई? फतेहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन। हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा शुरू कहां से करती है? वो सीधा भी पूछ लेता कि टांगरी नदी का उद्गम स्थल। बात एक ही है।
उद्गम स्थल। अब टांगरी कहां से निकलती होगी? अरावली की पहाड़ियां। दक्षिण में टांगरी का क्या मतलब है? अंबाला से नहीं श्रीमान, चंडीगढ़ से कोई मतलब ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? पंचकुला कालका। पंचकुला कालका से निकलती है। और यहां पर एक पहाड़ियां है, शिवालिक की पहाड़ियां, जिसे हरियाणा में बोला गया है मोरनी पहाड़ियां। मोरनी पहाड़ियां। और मोरनी पहाड़ियों की सबसे अधिक जो ऊंचाई है, तो कई पर्सन आपके गलत करवाए होंगे यूट्यूबर्स ने, हम आपको सही करवाएंगे बच्चे, ठीक है? मोरनी पहाड़ियां, ठीक है, ध्यान दीजिए आप इसके ऊपर। और मोरनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है ना, वो है करो। और ये हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है जो 1514 मीटर की है बेटा, पंचकुला में। अब नदियों से प्रश्न पूछा गया है, नदियों से प्रश्न पूछा गया मेरे बच्चे, तो याद रखना सबसे पहले आपसे पूछेगा यमुना नदी। सर इसका उद्गम स्थल कहां से है? देखो मैं आपको वही शॉर्ट मेथड से बता रहा हूं जो कल के एग्जाम में इंपोर्टेंट। सर घग्गर नदी, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहां से है? श्रीमान सरस्वती नदी, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहां से है? श्रीमान मारकंडा नदी, मारकंडा नदी का उद्गम स्थल कहां से है? श्रीमान टांगरी नदी, टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? देख लीजिए, यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के हर की दून पहाड़ियों से है बेटा। उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय, और कुमाऊं हिमालय की कौन सी पहाड़ियां? बंदर पूंछ पहाड़ियां। और बंदर पूंछ पहाड़ियों की कौन सी चोटी? हर की दून चोटी से, हर की दून चोटी। ठीक है भाई। सर घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो आप कहोगे डागसई। यात्रा डागसई हिमाचल से शुरू करती है मेरे भाई। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहां से है? हिमाचल के सिरमौर से था, हिमाचल के सिरमौर से। मारकंडा नदी, सर धरतीधर पहाड़ियां, धरतीधर पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश। टांगरी नदी पंचकुला कालका, पंचकुला कालका। अब ये कहां प्रवेश करती है हरियाणा में यमुना? तो आप कहोगे सर यमुना हरियाणा के कालेसर में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है बेटा? कालेसर। और ये हरियाणा की सबसे लंबी नदी है बेटा, हरियाणा की एकमात्र बारामासी नदी है। ये हरियाणा के कालका में प्रवेश करती है। यह हरियाणा के आद्री बद्री में प्रवेश करती है। ऋग्वेद के अनुसार सबसे प्राचीन नदी, सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। मारकंडा, यह काला अंब अंबाला में प्रवेश करती है। और बेटा ये तो निकलती हरियाणा से है। देखिएगा, अब मैं आपसे पूछूं घग्गर की सहायक कौन है? सरस्वती। सरस्वती की सहायक कौन है? मारकंडा। और मारकंडा की सहायक कौन है? टांगरी। तो बच्चे आपने इसका प्रश्न देखा होगा, तो क्या देखा होगा? ये वाला। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं हम लोग। हरियाणा सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन सीआईडी जो डिपार्टमेंट है, इसका मुख्यालय पूछा गया है, वो कहां पर है भाई? पंचकुला। और सीआईडी विभाग के जो मंत्री हैं वो स्वयं खुद मनोहर लाल खट्टर है भाई, मनोहर लाल खट्टर। सीआईडी डिपार्टमेंट मनोहर लाल खट्टर जी के पास है। अच्छा प्रश्न है भाई, देख लीजिए एक बार। निम्नलिखित में से प्रमुख हिंदी लेखक लाड कर्जनकारियों की तुलना नादिर शाह से की थी? तो राइट आंसर कौन है बेटा? बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। मशाणी बांध हरियाणा में कहां है? तो मशाणी बांध रेवाड़ी धारूहेड़ा कहां पर है बेटा?
तो आप कहोगे मशाणी बांध पूछा इसने, मशाणी बांध पूछा, तो बताओ मशाणी बांध किसके ऊपर बना हुआ है? मशाणी बांध कहां बना हुआ है बता दीजिए। तो आप कहोगे साइबी नदी पर। कौन सी नदी पर बना हुआ भाई? साइबी। अब देखो आपसे पूछे ताजेवाला, ताजेवाला जिसे कहा जाता बेटा आज अथनी कुंड डैम के नाम से या बैराज के नाम से, यह किस नदी पर बना हुआ? हरियाणा में यमुना। यमुना। आपसे पूछे सर ये यमुना पर बना हुआ है, तो आपसे एक बात और पूछ सकता है, बताइए पथराड़ा बांध किसके ऊपर बना हुआ है? पथराड़ा बांध। तो आप कहोगे यमुना की सहायक नदी है सोम्ब हरियाणा में, उसके ऊपर पथराड़ा बांध बना हुआ है जो यमुनानगर में। आपसे पूछे अनंगपुर डैम, अनंगपुर डैम इसे हरियाणा के इतिहास का सबसे प्राचीन डैम कहते हैं, जो फरीदाबाद में बना हुआ है। कहां बना हुआ है? फरीदाबाद में, यमुना नदी के ऊपर। कौन सी नदी पर बना हुआ भाई? यमुना नदी पर। आपसे पूछे जल बिहरा बांध, जल बिहरा बांध, तो आप कहोगे श्रीमान कुरुक्षेत्र में बना रखा है शाहबाद के पास मारकंडा नदी पर। किस नदी पर? मारकंडा। और मारकंडा के बाढ़ के मैदानों को क्या कहते हैं बेटा? वेट गग। ठीक है। आपसे पूछे ओट्टू बांध, ओट्टू बांध सिरसा में बना हुआ है श्रीमान, और किस नदी पर? घग्गर नदी पर। और घग्गर के बाढ़ के मैदानों को नैनी या नैली कहा जाता है। ठीक है, बात ध्यान रखोगे आप लोग। तो साहिबी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? मशाणी बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? मशाणी बांध। ठीक है, याद रहे आपको। ठीक है भाई। अच्छा श्रीमान, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। हरियाणा वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाया? तो भाई प्रजनन केंद्र की बात कर रहा है। तीतर तो नहीं हो सकता, मोर नहीं हो सकता, चिंकारा नहीं हो सकता, तो ये तीनों क्या हो गए? रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है? मगरमच्छ। अब प्रजनन हो सकता है, कल के पेपर में भी पूछ ले। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है? कैरू भिवानी। कहां पर है मेरे भाई? कैरू भिवानी। आपसे पूछ ले तितर प्रजनन केंद्र मोरनी पिंजोर पंचकुला। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र ये बेटा झाबुआ रेवाड़ी। मगरमच्छ ये तो पेपर में आया ही है, तो ये कहां पर है? भोर सोदान कुरुक्षेत्र। गिर्द संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पंचकुला। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं बेटा? नेशनल पार्क कितने हैं? तो आप कहोगे 2। नंबर 1 आप कहोगे सर सुल्तानपुर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भाई? गुरुग्राम। आप कहोगे श्रीमान दूसरा, सर सेकंड जो है वो कौन सा बेटा? कालेश्वर, कालेश्वर नेशनल पार्क जो कहां पर है? यमुनानगर। जो कहां पर है? यमुनानगर। तो आपने प्रजनन केंद्र के बारे में जान लिया होगा। नेक्स्ट पर्सन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये देखिएगा, हरियाणा में पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक कौन थे? तो कौन थे आप बता दीजिए बेटा। भगवत दयाल शर्मा, ये तो हरियाणा के पहले सीएम थे, आप सभी को पता होगा। राजाराम शास्त्री जिन्होंने झाड़ू फ्री जो हरियाणा का पहला उपन्यास था, झाड़ू फ्री जो हरियाणा का पहला उपन्यास था, उसके रचनाकार कौन थे बेटा? राजाराम शास्त्री। तो इसका राइट आंसर रहेगा दीन दयाल शर्मा। कौन रहेगा बच्चे? दीन दयाल शर्मा। अब कुछ समाचार पत्र कल के एग्जाम में आ सकते हैं, इस एग्जाम को देखते हुए। तो जैन प्रकाश
हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जिसे 1985 में जियालाल जैन द्वारा लिखा गया था। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश था जो जियालाल जैन ने 1885 में लिखा था बच्चे। जाट समाचार सन 1989 में बाबू कन्हैया लाल ने गुरुग्राम से जाट समाचार पत्र निकाला। हरियाणा तिलक सन 1923 में श्री राम शर्मा ने उर्दू की पहली साप्ताहिक पत्रिका बेटा कौन सी थी? हरियाणा तिलक। संदेश सन 1930 में पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश समाचार पत्र भिवानी से निकाला। ग्राम सेवक सन 1936 में लाला हरदेव सराय द्वारा गांव सेवक समाचार पत्र निकाला गया। जाट गजट 1916 में चौधरी छोटूराम जी द्वारा जाट गजट समाचार पत्र निकाला। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र हरियाणा का पहला था बेटा दैनिक हरिभूमि, और रोहतक से 5 सितंबर 1996 को। देखो ये सारे थे ना, कुछ पत्रिकाएं थी, कुछ राज्य स्तरीय समाचार पत्र थे, लेकिन हरियाणा की भूमि से कोई नेशनल न्यूज़पेपर निकला हो, राष्ट्रीय समाचार पत्र निकला हो, वो था दैनिक हरिभूमि। देखते होंगे आपके घर में आता होगा। जो 5 सितंबर 1996 को कहां से निकला था बेटा दैनिक हरिभूमि? प्रकाशन कहां से हुआ था? रोहतक से। लिख रखा वैसे रोहतक से, ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना 21 मार्च 1919 को हुई। 21 मार्च 1919 को यह बेटा लाहौर हाईकोर्ट के रूप में हुई थी। पंजाब, पूरा पंजाब, जो पंजाब पाकिस्तान वाला है और जो भारत वाला है, और लाहौर, ये पूरा क्षेत्र इस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता था। लेकिन जैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इस पंजाब को 1947 में इंडिया वाले पंजाब में ट्रांसफर कर दिया गया। और इंडिया वाले पंजाब में जब ट्रांसफर किया गया मेरे बच्चे, तो याद रखना इंडिया वाले पंजाब में इसे 1947 के अंदर कहां स्थापित कर दिया गया? शिमला में। कहां स्थापित कर दिया गया? शिमला में। और मेरे बच्चे जनवरी 1955 में, 17 जनवरी 1955 को इसे शिमला से कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? चंडीगढ़। उस समय इसका नाम था पंजाब हाई कोर्ट, ठीक है। तो पंजाब उच्च न्यायालय ही पूछा गया, हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट नहीं पूछा गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1955, ठीक है। देख लीजिए, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती हैं? तो आपने हरियाणा का मैप देखा होगा बच्चों, चलो जैसा भी अब बनता है। जो हरियाणा का ये वाला हिस्सा है जहां आप लोग देखते हैं पंचकुला है, अंबाला है और कौन है? यमुनानगर। इसी हिस्से में क्या पाई जाती हैं बेटा? शिवालिक की पहाड़ियां। और याद रखना मेरे बच्चे, हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मोरनी पहाड़ियां, जो हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के 1.67% भाग पर क्या है? फैली हुई है। इनका सबसे अधिक जो विस्तार है वो पंचकुला जिले में है। कहां पर है बेटा? पंचकुला जिले में। और इनकी सबसे अधिक ऊंचाई है वो भी पंचकुला जिले में है। और सबसे अधिक जो इनकी ऊंचाई है मोरनी पहाड़ियों की या शिवालिक की पहाड़ियों की, वो है करो, जो कितने मीटर की है? 1514। और ये हरियाणा की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है बच्चे, याद रहेगा आपको ये बात, ठीक है। ये पर्सन सारे यूट्यूबर्स गलत करवा रहे हैं आपका। कोई करवा रहा है दीनदयाल शर्मा, कोई करवा रहा है टिंकू राम, नेकी राम। अरे भाई, इस राइट आंसर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अंबाला जिले में एक सैन्य फ्रांसिको ने गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे, तो वो थे बेटे काशीराम। कौन थे बेटे? काशीराम। तो काशीराम इसका राइट आंसर रहेगा। इज राइट आंसर काशीराम।
इस पर्सन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है काशीराम। पंडित काशीराम का जन्म संयुक्त पंजाब में पंजाब जिले के मांडोली गांव में हुआ था बेटा। पंजाब जिले के अंबाड़ा, पंजाब जिला नहीं है, पंजाब राज्य के अंबाड़ा जिले के मांडोली गांव में इनका जन्म हुआ था 1883 में। 1883। तो ये पर्सन सारे यूट्यूबर्स लगे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया बेटा राइट आंसर क्या रहेगा, काशीराम रहेगा। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? तो सबसे कम ग्राम पंचायतें फरीदाबाद करोगे। क्या करोगे भाई? फरीदाबाद। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? देखो भाई, हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो हरियाणा के सीएम होते थे बेटा राव वीरेंद्र सिंह, और राव वीरेंद्र और चांदराम एक अलायंस करके हरियाणा चला रहे थे, लेकिन नहीं चल पाया, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। उस समय देश के राष्ट्रपति थे, पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा तो जाकिर हुसैन। 21 नवंबर 1967 को राष्ट्रपति शासन लगता हरियाणा में पहली बार, और यह राष्ट्रपति शासन अप्रोक्सीमेट हरियाणा में 183 दिन रहता है बेटा। तो आप ये कह सकते हो 1967-68 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। हरियाणा में सेकंड टाइम जो राष्ट्रपति शासन लगा मेरे बच्चे 30 अप्रैल 1977 को लगा। 30 अप्रैल 1977 को, और 52 दिन राष्ट्रपति शासन रहता है बेटा। और तीसरी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 6 अप्रैल 1991 को लगा मेरे बच्चे, और हरियाणा में 108 दिन राष्ट्रपति शासन रहा। तो हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? 3 बार। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा हरियाणा के राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। कौन थे बेटा? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। दानिक लाल मंडल जयसुख लाल हट्टी, याद रहे आपको। हरियाणा का एक्सप्रेसवे भारत में अब तक सबसे लंबा 6 लाइन एक्सप्रेसवे है, वो पानीपत के अंदर है बेटा। कहां पर है? पानीपत में। अब भारत की बात कर रहा, हरियाणा की बात कर रहा हूं आपसे, तो याद रखना हरियाणा में नेशनल हाईवे जो सबसे बड़ा है, तो आप कहोगे NH9। हरियाणा का सबसे लंबा NH है बेटा। NH54 हरियाणा का सबसे छोटा जो डबवाली से पंजाब चला जाता है। हरियाणा में सबसे अधिक सड़कों की लंबाई हिसार जिले में मेरे बच्चे। सबसे कम सड़कों की लंबाई फरीदाबाद जिले में है मेरे बच्चे। कहां पर? फरीदाबाद में। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। KMP कुंडली मानेसर पलवल, KJP कुंडली गाजियाबाद पलवल, इनका फुल फॉर्म भी वो आपसे पूछ सकता है मेरे बच्चे। ठीक है, तो हरियाणा जीके में आपने देखा होगा जितने हरियाणा जीके के क्वेश्चन थे CT ग्रुप 57 के अंदर, वो हमने सारे के सारे एग्जैक्ट तरीके से बेटा सोल्व आउट करवा दिए हैं आपको। आप अपनी आंसर यहां से मिला लेना। और दूसरी बात, जिनका 57 नंबर कैटेगरी का है वो वीडियो को पूरी को एक बार ढंग से एनालाइज कर लेना। जय हिंद, जय भारत साथियों।